All of guys, good evenings and good mornings and good afternoons. All of my friends, आज के क्लास में हम आपको बताने वाले हैं पाई चार्ट के बारे में, और ये मैथमेटिक्स का डाटा मैनेजमेंट एंड डाटा हैंडलिंग का एक चैप्टर है, टॉपिक है, अध्याय है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पाई चार्ट। और इस पाई चार्ट को पढ़ने से पहले हम अलग अलग टॉपिकों के बारे में डाटा हैंडलिंग के चैप्टर में क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और पिछले वाला अध्याय को देखते हुए आज हम लोग पढ़ने वाले वृत्त आलेख। वृत्त कहने का मतलब सर्किल, वृत्त कहने का मतलब सर्किल जो एकदम गोल होगा, उसका राउंडिंग एकदम क्या होगा, गोल होगा। जैसे आप जानते ही होंगे साइकिल का चक्का एकदम क्या होता है, गोल होता है, और उसके बीचों बीच एक प्रकार का राउंडिंग सेंटर होता है, जहाँ पे बहुत सारे स्कोप लगे होते हैं। और उस स्कोप को हम लोग मैथ के भाषा में त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और जहाँ से पूरा रिम नाच पाता है, जहाँ पे बॉल बेरिंग होते हैं उनका, जहाँ पे पूरा के पूरा स्कोप को पालडी मारने के बाद नचाते हैं, उस सेंटर को हम लोग बोलते हैं क्या है, केंद्र है। और ये रिम होता है जहाँ पे पूरा स्कोप लगा होता है अलग अलग जगहों पे, उसको हम लोग रिम बोलते हैं। और इस रिम को इस मैथमेटिक्स में परिधि कहा गया है। क्या कहा गया, परिधि। तो जो एकदम गोल होगा, जैसे कि पृथ्वी एकदम गोल है, तो हम लोग कहेंगे से पृथ्वी एक प्रकार का क्या है, वृत्त है। पृथ्वी एक प्रकार का क्या है, वृत्त। जो सिक्के वाले पैसे होते हैं, 5 टका पैसे होते हैं, 10 टका पैसे होते हैं, एकदम क्या होते हैं, गोल होते हैं, तो हम लोग कहेंगे वह एक प्रकार का क्या है, वृत्त का निर्माण कर रहा है। हमारे आंख का नेत्र एकदम क्या होते हैं, गोल होते हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये एक प्रकार का वृत्त का निर्माण कर रहा है। अब बात करते हैं से वृत्त आलेख किसको कहते हैं। आलेख का मतलब चार्ट होता है, और चार्ट का मतलब होता है कोई भी चीज को आप जब अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, तब हम लोग बोलते हैं ये अपना पार्ट में टूट गया। चार्ट कथी में टूट गया, पार्ट में। जैसे कि आपके पास एक गोल डायग्राम है, जिसे हम लोग वृत्त मतलब कि सर्किल कहेंगे, और इस सर्किल को, इस वृत्त को 4 टुकड़ा में क्या किया गया है, तोड़ा गया है। पहला सबसे ज्यादा भाग किसको मिला है, मोदी जी को मिला है, जो फिलहाल में भारत के प्रधानमंत्री है। ये नीतीश जी है, जिसको मोदी जी से अधिकांश भाग कम मिला है। और मोदी जी के ये सब पार्टी सब है, भाजपा, बीजेपी। तब ये देखना है से एक वृत्त को 4 पार्टों मतलब कि चार्टों में तोड़ दिया गया है, और भाग लगा दिया गया, मतलब बांट दिया गया है। जैसे कि इस भाग को बाद में देखिएगा वृत्त के रूप में, केकरा रूप में, एकदम गोल वाला रूप में निरूपित। जैसे कि ये एकदम गोल है, ये एक प्रकार का वृत्त हुआ, और इस वृत्त पे माना कि ये इसका त्रिज्या है, तो हम यहाँ पे दर्शाएंगे ई 10 है, फिर यहाँ पे दर्शाएंगे ई 20 है, फिर यहाँ पे दर्शाएंगे कितना है, 30 है। तो हम लोग इस प्रकार के डायग्राम में आंकड़ों को दर्शाते हैं। आंकड़ों मतलब डाटा को बताते हैं, और चित्र है एक प्रकार, ये वृत्त के चित्र होते हैं, इसी को हम लोग पाई चार्ट कहते हैं। अगर जो इजी लैंग्वेज में बोला जाए तो हम लोग बोलेंगे वृत्त पर हम लोग आंकड़ों को जब दर्शाते हैं, तो ऐसे चित्र को बोलते हैं वृत्त आलेख, सर्किल, डायग्राम। खाली आपको वृत्त पर संख्या को दर्शा देना है, और उसके अलग अलग टुकड़ों में क्या कर देना है, तोड़ देना है। जैसे कि सत्या संजय की दिनचर्या का मतलब एक दिन, मतलब पूरी दिन में आप क्या क्या कर रहे हैं, तो एक वृत्त के अंदर उसके दिनचर्या को दर्शाया है। तो सबसे पहले वह शाम के टाइम में सोता है, सोने का टाइम में उसको ज्यादा भाग मिला, मतलब कि वह
24 घंटा में हमें लग रहा है कि 9 घंटा 10 घंटा वो क्या कर रहा है, सो रहा है, क्योंकि ऊपर से नीचे डायरेक्ट होता है 12 घंटा। कितना घंटा डायरेक्ट होता है ऊपर से नीचे? 6 घंटा, और इधर का भी 6 घंटा, कितना घंटा? 12 घंटा। तो हम 24 घंटा के बात कर रहे थे, एक ओरी 12 घंटा, फिर दूसरी ओरी 12 घंटा, 12 घंटा 12 घंटा, कितना घंटा? 24 घंटा। 24 घंटा में अधिकांश घंटा में, मतलब 12 घंटा में इतना सोता, मतलब कि 9-10 घंटा के आसपास क्या कर रहा है, सो रहा है। उसके बाद वे स्कूल जा रहा है, इतना भागों में कहाँ जा रहा? स्कूल। स्कूल के बाद आता तो गृह कार्य करता है। गृह कार्य मतलब होमवर्क, घर के काम। घर के काम क्या हो सकता है? कोचिंग में मिला हुआ टास्क हो सकता है, स्कूल में मिला हुआ टास्क हो सकता है। उसके बाद वो खेलती है थोड़ी देर या खेलता है, उसके बाद अन्य काम करता है, थोड़ा मोड़ा झगड़ा कर लिया करता है सिस्टर से, ब्रदर से, खाना पीना खा लिया करता है। कौन काम में? अन्य काम में। बाकी एक बात याद रखिएगा, ये विरित पर, क्या चीज पर? विरित पर। विरित का केंद्र है। विरित का क्या है? केंद्र है। और विरित के केंद्र पर जब आप पाई चार्ट करके जब आप कोण काटेंगे, क्या काटेंगे? कोण। तब विरित के केंद्र पर कितना कोण बनेगा? टोटल 360 डिग्री। एक विरित के सेंटर पर, एक विरित के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है। कितना का? 360 डिग्री का कोण बनता है। तो ये कैसे याद करके रखिएगा? तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, और याद करके रखिएगा से विरित के सेंटर पर, विरित के सेंटर पर हमेशा 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर जो मान लीजिए अलग अलग ये एक विरित है और इसको 4 टुकड़ा में तोड़ दिए, कितना टुकड़ा में? तो बताइए, ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के बारे में भली भांति आप लोग जानते हैं। एक रेखा खड़ा हो, एक रेखा पड़ा हो, एक रेखा सूता हो, तो खड़ा पड़ा के बीच में 90 डिग्री होता है, और ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री का होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समकोण। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। ये एक प्रकार का समकोण त्रिभुज हो गया। तो उसी प्रकार इतना एक समकोण त्रिभुज, फिर इतना एक समकोण, फिर इतना समकोण, फिर इतना समकोण। तो टोटल होता है 360 डिग्री। तो 4 भाग में बांटने के बाद प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, जरा आप लोग बताइए। तब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री। 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौका 36, जीरो के जगह जीरो। मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का। जब कई भाग में बांटेंगे तो 4 भाग में बांटेंगे। अगर ये एक भाग और बांटेंगे और फिर एक भाग और बांटेंगे तो आप ना 1 2 3 4 5 6 से भाग लगा के देख लीजिएगा। 6 छक 36, मतलब प्रत्येक को 60 डिग्री मिलेगा। कितना डिग्री मिलेगा? 60 डिग्री। तो इसी प्रकार भाग लगा लगा के देखना। इसको जितना भाग में बांटिएगा ना, माना कि हम इसको 8 भाग में बांट रहे हैं। कितने भाग में? 8। तो हम लोग 8 से ना इसको डिवाइड कर देंगे 360 डिग्री के। 8 चौका 32, 6 में से 2 4 कैंसिल, 0, 8 पंचे कितना? 40। मतलब प्रत्येक कोण कितना डिग्री का पड़ गया है? 45 डिग्री का। कितना डिग्री का? 45 डिग्री। चलिए बाकी आगे बात। संपूर्ण का मतलब टोटल होता है। संपूर्ण का मतलब टोटल। टोटल वृत्त के टुकड़ा करने पर त्रिज्य खंड का निर्माण होता है। त्रिज्य खंड कहने का मतलब सेक्टर का। किसका? सेक्टर का। जब आप एक वृत्त को अलग अलग टुकड़ा में क्या कर देते हैं? बांट देते हैं, तो उसका 2 गो त्रिज्या मिलकर, कितना त्रिज्या मिलकर? 2 गो त्रिज्या मिलकर। जैसे कि ये आपके पास एक क्या है? वृत्त है, और वृत्त के बीचों बीच क्या होता है? केंद्र होता है, और इस केंद्र से परिधि तक के दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। इस केंद्र से परिधि तक के दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ये जो घेर रहे हैं इसको हम लोग परिधि बोलते हैं। इस डायग्राम में दिखाया गया, पहले यहाँ पे देखिए।
तो ये जो देख रहे हैं केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी, तो दो त्रिज्याओं को लेके एक त्रिज्या क्या गो त्रिज्या, दो त्रिज्या के बीच में जो कोण बनती है इसी को हम लोग त्रिज्य खंड बोलते हैं। अगर ये त्रिज्या के खंड कर दे तो क्या बन जाएगा, त्रिज्य खंड। और त्रिज्य खंड का कोण का मान अलग अलग हो सकता है। इसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के सहायता से आपको कोण को काटना पड़ेगा, तब जाके पता चलेगा, वो भी चांद से। कथी से, चांद से, क्योंकि चांद पे सारा चीज लिखा हुआ होता है। से कितना डिग्री का आप कोण काट रहे हैं, कितना डिग्री का कोण नहीं काट रहे हैं। यहाँ पे देखिए जैसे कि आपके पास एक सर्किल है, वृत्त है, वृत्त के बीचों बीच वाला बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं, जिसको सेंटर बोलते हैं, ओ से निरूपित किया जाता है। ठीक है, वृत्त के घेरने वाली रेखाओं को परिधि कहते हैं, सर्कमस्टेंस बोलते हैं, और इसको सी से दर्शाते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से लेकर, और ये परिधि है, वृत्त के केंद्र से लेकर और परिधि तक के बीच के दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, इसको रेडियस और बड़ी आर या छोटी आर से दर्शाते हैं। जब आप दो त्रिज्या को एक साथ लेकर काटना शुरू करते हैं, इसके बीच का कोण निकालते हैं, तो इस प्रकार का त्रिज्या और इस प्रकार के खंड को हम लोग त्रिज्य खंड मतलब कि सेक्टर सेक बोलते हैं। और एक वृत्त के कोण पर, एक वृत्त के सेंटर पर 360 डिग्री का कोण बनता है। और हम लोग छोटी क्लास में जान चुके हैं से एक पाई बराबर 180 डिग्री। अगर जो इसको रेडियन में बदलेंगे तो एक पाई बराबर 22/7 होगा। अगर जो हम लोग इसको दशमलव में तोड़ेंगे तो 3.14 होगा। तो हम लोग तो अभी वृत्त के केंद्र के बारे में पढ़ रहे हैं, वृत्त के कोण पर, वृत्त के केंद्र पर बने कोण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग डिग्री के बारे में पढ़ेंगे। तो एक पाई डिग्री बराबर होता है, इसको हम लोग पाई बोलते हैं, एक पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो जैसे कि मैं आपको कह दूं, एक कॉपी का दाम 5 रुपया, तो 2 कॉपी का दाम कितना, 5 दूना 10 रुपया, 3 कॉपी का दाम तो 5 तिहाई 15 रुपया, 4 कॉपी का दाम तो 5 चौके 20 रुपया। आप क्या क्या करते जा रहे हैं, जैसे जैसे कॉपी की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आप कॉपी में ओकरा दाम से गुणा करते जा रहे। एगो कॉपी तो 5 एकम 5, 2 गो कॉपी तो 5 दूना 10 गो, 3 गो कॉपी तो 5 तिहाई 15 गो, 4 गो कॉपी तो 5 चौका 20 गो। मतलब जैसे जैसे कॉपी की संख्या बढ़ेगा वैसे वैसे उसके दाम भी क्या करेगा, बढ़ेगा। तो याद रखिएगा, एक पाई बराबर 180 डिग्री, तो 2 पाई बराबर 360 डिग्री। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 होता है, 18 दूना कितना 36, 0 की जगह 0, तो 2 पाई बराबर कितना हो गया 360 डिग्री। अब हम लोग ये जानेंगे से वृत्त आलेख, सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट या वृत्त चित्र या वृत्त आलेख किसको बोलते हैं। तो प्रत्येक त्रिज्य खंड का आकार, जैसे कि त्रिज्य खंड का आकार अलग है, यहाँ पर एक त्रिज्य खंड खींच देंगे तो इसका आकार क्या होगा, उससे बड़ा होगा। तो इसके द्वारा निरूपित सूचना मतलब इन्फॉर्मेशन के समानुपाती होता है, और सब का त्रिज्य खंड एक दूसरे के बटा के नीचे, और वो भी समान अनुपात में होगा। इस प्रकार के चित्र को वृत्त आलेख, सर्किल ग्राफ या पाई चार्ट या वृत्त चित्र कहते हैं। जैसे कि हम लोग एक सवाल को सॉल्व कर रहे हैं।